Good morning, class 5th. This is your lecture number 2 of chapter number 11. नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है कि बिग सिटीज जो होती हैं वो नॉइज पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। कॉन्स्टेंटली लगातार जो हियरिंग होती है, हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ज़्यादा तेज साउंड को लगातार सुनने से हमें परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है। हैवी मशीन जो है नॉइज को निकालती है, एमिट करती है, केवल ह्यूमन को ही डिस्टर्ब नहीं करती है बल्कि एनिमल्स को भी डिस्टर्ब करती है। अब इसमें वेज टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के तरीके बहुत सारे प्लेसेस पे आपने देखा होगा कि लॉ बना रखा है, कानून बना रखा है कि किस किस घंटे पर और दिन के किस आवर में आप जो है लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम इन लॉज को ओबे करते हैं। तो नॉइज पॉल्यूशन जो है आपका व्हीकल से होता है, तो स्टॉप अननेसेसरी हॉकिंग, जो बिना मतलब में हॉर्न बजाते रहते हैं, ठीक है। नो मेंटेनिंग साइलेंस इन नो हॉर्न जोन्स होते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है या ट्रैफिक क्रॉसिंग्स हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें अपनी वॉल्यूम लो रखनी है और ज़्यादा लाउड म्यूजिक को नहीं सुनना चाहिए। हम मशीन या टूल्स का इस्तेमाल करें तो जो लाउड साउंड बनाती हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि दूसरों को कैसे ये अफेक्ट करेगी। अब वाटर पॉल्यूशन, वाटर बॉडीज़ जो है मेनली पॉल्यूटेड होती हैं जब हम उसमें डंप कर देते हैं वेस्ट को। जैसे आपकी नदियां हैं, तालाब हैं, इनमें हम क्या कर सकते हैं, जब वाटर में वेस्ट को डंप कर देते हैं। सीवर्स हैं, जैसे ऑयल की डंपिंग है, पॉइजनस केमिकल्स हैं या दूसरे हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं, जब हम नदियों में या समुद्र में बहा देते हैं तो हमारा पानी प्रदूषित हो जाता है। तो फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं जो कि फर्टिलाइज़र सीप कर जाता है ज़मीन के अंदर और ग्राउंड वाटर हमारा जो होता है अनफिट हो जाता है पीने के लिए। अब वाटर पॉल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को कि हम डंप ना करें गार्बेज को वाटर बॉडीज़ में। जो सीवेज हैं कभी कभी डायरेक्टली डंप कर दिए जाते हैं रिवर में बिना ट्रीटमेंट के, तो जो भी वेस्ट हमें डालना है उसका तो हमें उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा। योर रोल टू प्ले, हम लोगों की तरफ से क्या चीज़ें कही जा सकती हैं, हमें सिर्फ उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो। सभी जो आपके पाइप्स होंगे, लीकेज वगैरह होंगे, उनको सबको चेक करना चाहिए। और लंबे आवर तक जो है हमें नहीं नहाना चाहिए, शॉर्ट टाइम में जल्दी से नहा लेना चाहिए, कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर को हमें ऑफ कर देना चाहिए, टैप को, जब हम ब्रश कर रहे हों या कुछ कपड़े वपड़े धो रहे हों। हमारे गार्डन में हमें स्प्रिंकलिंग वाटर प्लांट को यूज़ करना चाहिए। वाटर, डू नॉट वाटर ऑन कूल, रेनी और विंडी डेज। यूज़ अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ हॉस टू वॉश योर कार को इस्तेमाल करने के लिए हमें बकेट का इस्तेमाल करने चाहिए, मग और बकेट से धोना चाहिए, ना कि पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए। रिड्यूसिंग वेस्ट को कैसे हमें कम करना है, जो वेस्ट की क्वांटिटी होती है वो हमारे घरों से जो निकलती है, स्कूल से, ऑफिस या फैक्ट्रीज से डे बाई डे बढ़ती जा रही है। उनका डिस्पोजल जो है एक प्रॉब्लम हो गई, हम इन्हें कहाँ डिस्पोज करें, कहाँ इसको फेंकें, कहाँ रखें, जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। तो यहाँ पर आइडिया जो दिया गया है वो 3 R's का आइडिया दिया गया है। 3 R का मतलब है एक रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, और ये बेसिस होते हैं आपके कंजर्वेशन के, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है रिड्यूस, यानी हमें सबसे केवल वही चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा उनका इस्तेमाल हमें कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें उन्हें वेस्ट मानना चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ खरीदें हमें श्योर होना चाहिए जो पैकेजिंग है वो इको फ्रेंडली वे में हो, ठीक है, यानी जो बाय प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड गुड्स एज मच एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल्ड गुड्स से बना हुआ प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। रिफ्यूज़ प्लास्टिक बैग्स, अगर आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके घर ले जाने के लिए या पैकेजिंग के लिए जो आपका प्लास्टिक बैग्स का उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, ठीक है। रियूजेबल बैग्स का हमें इस्तेमाल करना, जिससे 1 या 2 बार हम लोग इस्तेमाल कर सकें। और अगर हमें प्लास्टिक बैग की ज़रूरत भी है तो हमें रिसाइकलिंग सेंटर को उसे वापस भेज देना चाहिए। रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू एक्सेप्ट ऑल बिल्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल्स थ्रू ईमेल्स, कि हमें जो भी बिल की रिक्वेस्ट है वो हम ईमेल के थ्रू या टेलीफोन का बिल है ईमेल के थ्रू हम लें, इससे हमें पेपर का
यूज़ कम से कम होगा। फिर आता है रीयूज़। बहुत सारे आर्टिकल ऐसे होते हैं जैसे हम उनका रीयूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक कप है, प्लेट है, टेंसिल्स है, इन्हें रीयूज़ किया जा सकता है एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। जब हम डिसाइड करते हैं रिप्लेस अ हाउस होल्ड आइटम, जब हम चाहते हैं कि हमें दूसरा चाहिए, क्लॉथ हैं, बुक्स हैं, टॉयज़ हैं, उन्हें हम डोनेट कर सकते हैं किसी ऐसे इंसान के पास जो उसे खरीद नहीं सकता है। हम कभी कभी गिफ्ट रैप करते हैं पेपर में, यूज द गिफ्ट रैपिंग पेपर। हमें गिफ्ट रैपिंग पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। पेपर बनाया जाता है ट्रीज को काट कर, तो हमें पेपर को कंजर्व करना है, बोथ साइड पेपर का हमें इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। और जो अनयूज नोटबुक है उन्हें रफ नोटबुक की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा रिसाइकिल। यूज मंथली दोज प्रोडक्ट विच आर मेड फ्रॉम रिसाइक्लेबल मटेरियल। मंथली प्रोडक्ट में वो इस्तेमाल करने चाहिए रिसाइक्लेबल मटेरियल से बने हैं। और मेक श्योर योर सेपरेट रिसाइकल नॉन रिसाइकल आइटम वाइल डिस्पोजिंग से करने से पहले हमें छांट लेना चाहिए कि कौन सा रिसाइकिल किया जा सकता है, कौन सा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। और जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है उसे हम लोग कबाड़ी वाला उसको बेच सकते हैं। ओके।